हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपका अपने परिवार शिक्षा संकल्प जोन में स्वागत है। आज हम लोग KVS 2017 में आए हुए पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है आपका, शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए करते हैं? ऑप्शन ए है विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए, ऑप्शन बी अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, ऑप्शन सी शिक्षण विधि का अनुसरण करने के लिए, ऑप्शन डी विद्यार्थियों की प्रगति के मूल्यांकन के लिए। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा, लर्निंग विदाउट बर्डन के नाम से प्रकाशित एक समिति के प्रतिवेदन के लेखक थे। ऑप्शन ए है यशपाल, ऑप्शन बी श्री प्रकाश, ऑप्शन सी ताराचंद, ऑप्शन डी मेलकम आदि शेष्या। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यशपाल, क्योंकि आपका यशपाल समिति 1992-93 में गठित की गई थी और इसकी रिपोर्ट जो है जुलाई 1993 में सरकार को सौंपी गई थी। इस समिति का उद्देश्य था कि सभी स्तरों पर स्कूली छात्रों पर बोझ को कम करने की विधियां अपनाना और उनको सलाह देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, कौन सा शिक्षा दर्शन प्रवर्तित अनुशासन की भर्त्सना करता है और बच्चों की रुचि पर आधारित सामाजिक अनुशासन की हिमायत करता है? ऑप्शन ए प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी प्रयोजनवाद, ऑप्शन डी यथार्थवाद। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजनवाद, क्योंकि यह शिक्षा दर्शन सामाजिक अनुशासन का समर्थन करता है जो विद्यार्थियों की रुचि एवं योग्यता के अनुरूप क्रिया पर आधारित हों तथा ये क्रियाएं सहयोगी व सामाजिक भी हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, परिपक्वन है एक। परिपक्वन मतलब मैचुरेशन। ऑप्शन ए विकासात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन बी अनुभवात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन सी समाजीकरण प्रक्रिया, ऑप्शन डी समायोजन प्रक्रिया। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकासात्मक प्रक्रिया, क्योंकि विकास के थ्रू ही जो है परिपक्वता आती है। पांचवा है आपका, यदि कूट निम्न प्रकार दिए गए हैं: ज्ञान ए, समझ बी, विश्लेषण डी, अनुप्रयोग सी, संश्लेषण एफ, मूल्यांकन जी, ज्ञानात्मक पक्ष के वर्गीकरण में सही क्रम पहचानिए। हमको सही क्रम में इसमें आंसर लगाना है। तो आप जानते हैं कि जो ज्ञानात्मक पक्ष के लिए ब्लूम का वर्गीकरण था, उन्होंने जो है क्रम से निम्न बातें बताई थी। पहले ज्ञान होता है, फिर बोध होता है, फिर अनुप्रयोग होता है, फिर विश्लेषण होता है, फिर संश्लेषण होता है, फिर मूल्यांकन होता है। इस आधार पर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी सी डी एफ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां, निम्नांकित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण, ऑप्शन बी कॉर्नेल का कॉक्स स्केल, ऑप्शन सी भाटिया का बैटरी परीक्षण, ऑप्शन डी कोय का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। इसमें आपका बुद्धि का निष्पादन परीक्षण नहीं पूछा गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्नेल का कॉक्स स्केल, अर्थात ऑप्शन बी। बाकी सभी आपके जो बुद्धि के परीक्षण हैं, जैसे कैटल का संस्कृति निरपेक्ष परीक्षण भी है, भाटिया का बैटरी परीक्षण भी बुद्धि का है, कोय का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण भी बुद्धि का परीक्षण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवां, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपण परीक्षण है? ऑप्शन ए मिनीसोटा बहुपक्षीय व्यक्तित्व तालिका, ऑप्शन बी समाज ज्यामिति परीक्षण, ऑप्शन सी शब्द साहिचार परीक्षण, ऑप्शन डी बैल समायोजन तालिका। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शब्द साहिचार परीक्षण, क्योंकि आपका इसमें व्यक्तित्व मापन का प्रक्षेपी परीक्षण पूछा गया है। प्रक्षेपी परीक्षण में आपका शब्द साहिचार परीक्षण आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आठवां, निम्नांकित में से किसके परिणामों के आधार पर उपचारात्मक शिक्षण भली भांति संचालित किया जा सकता है? ऑप्शन ए संप्राप्ति परीक्षण, ऑप्शन बी संचयी अभिलेख, ऑप्शन सी निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन डी मानक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निदानात्मक परीक्षण, क्योंकि निदानात्मक आपका परीक्षण के परिणामों के आधार पर ही उपचारात्मक शिक्षण जो है संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नौवां, प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए समुदाय जीवन से सुसंगत समायोजन, ऑप्शन बी है आपका बालक की वैयक्तिकता का सुसंगत विकास, ऑप्शन सी है बच्चों की स्वाभाविक रुचियां, अभिरुचियां और क्षमताएं, ऑप्शन डी है माँ बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर एक बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का केंद्र बिंदु नहीं होना चाहिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, माँ बच्चों की आर्थिक लाभ संबंधी योग्यताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत बच्चों की आदतों में परिवर्तन के लिए सर्वाधिक सामर्थ्यपूर्ण है? ऑप्शन ए अभ्यास एवं त्रुटि, ऑप्शन बी शास्त्रीय क्लासिकलीय अनुकूलन, ऑप्शन सी क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ऑप्शन डी पुनर्बलन। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा शास्त्रीय अनुकूलन। शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत आपका पावलोव ने दिया था। इनके अनुसार बालकों में लगभग सभी आदतों का निर्माण जो होता है क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत पर ही किया जाता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति कुछ जन्मजात प्राकृतिक प्रवृत्तियां रखता है। ये प्रवृत्तियां जो होती हैं किसी उपयुक्त प्राकृतिक उद्दीपक के उपस्थित होने पर अपने आप प्रकट हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11वां। विद्यालयों को समाजीकरण के केंद्र के रूप में मानते हैं क्योंकि ये बच्चों की सहायता करते हैं। ऑप्शन ए है नागरिकों के रूप में विकसित होने में, ऑप्शन बी मूल्यों और परंपराओं को ग्रहण करने में, ऑप्शन सी समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में, ऑप्शन डी ऐसा ज्ञान प्राप्त करने में जिससे वह समाज को समझ सकते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समाज में अपनी भूमिका के प्रति सजग होने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12वां। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 45 से हटाकर अनुच्छेद 21 में रखा गया है। अब अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन दिए गए हैं आपके। ऑप्शन ए 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, ऑप्शन बी 0 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, ऑप्शन सी 14 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल, ऑप्शन डी 14 वर्ष तक के विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों की शिक्षा और देखभाल। आर्टिकल आपका जो 45 है उसमें जो है आपका 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए कहा गया है, जबकि 21A में आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां। एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है और उन्हें सावधानी पूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री को उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि है। ऑप्शन ए प्रयोगशाला विधि, ऑप्शन बी ह्यूरिस्टिक विधि, ऑप्शन सी समस्या समाधान विधि, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट विधि। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूरिस्टिक विधि, क्योंकि आपका जो अन्वेषण विधि होती है या ह्यूरिस्टिक विधि जो है इसको अन्वेषण या खोज विधि भी कहा जाता है। इसमें जो है आपका छात्र शारीरिक तथा मानसिक रूप से सक्रिय रहता है और ज्ञान की खोज करता है और स्वयं सीखता है। इसके अलावा जो है इसमें शिक्षक ऐसे वातावरण का निर्माण करता है जिससे छात्रों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाए और वह छात्र समस्या के संबंध में चिंतन और निरीक्षण भी करता है जिससे अंत में निर्णय निकलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14वां। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में कक्षा 2 तक गृह कार्य की अनुशंसा नहीं की गई है। कक्षा 3 से प्रति सप्ताह कितने घंटे के गृह कार्य की अनुशंसा की गई है? इसके ऑप्शन आपका दिए। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2, क्योंकि आपका एनसीएफ 2005 में जो है कक्षा 3 के छात्र को 1 सप्ताह में 2 घंटे गृह कार्य देने के लिए कहा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15वां। वस्तुनिष्ठ परीक्षण उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन ए विचारों के विकास और संगठन में, ऑप्शन बी लागत कम करने में, ऑप्शन सी निर्माण की सुगमता हेतु, ऑप्शन डी अनुमान तत्वों से बचाव में। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुमान तत्वों से बचाव में, क्योंकि वस्तुनिष्ठ परीक्षण में जो आपका अनुमान तत्वों की कोई रूपरेखा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16वां। पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी। ऑप्शन ए है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा आयोग ने, ऑप्शन सी भारतीय शिक्षा आयोग ने, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शिक्षा आयोग ने। भारतीय शिक्षा आयोग ने ही आपका पड़ोसी विद्यालय के विचार की वकालत की थी। भारतीय शिक्षा आयोग को जो है आपका कोठारी कमीशन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17वां। बच्चों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास तभी अर्थपूर्ण होता है जब वे, ऑप्शन ए है आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, ऑप्शन बी है सांवेगिक रूप से स्थिर होते हैं, ऑप्शन सी है सक्रिय होते हैं, ऑप्शन डी है अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अपनी कमियों और शक्तियों के बारे में पूर्णतः सजग होते हैं, क्योंकि विकास के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना और सांवेगिक रूप से स्थिर होना तो आवश्यक है ही, लेकिन जब बालक अपनी कमियों को जानकर उसे दूर करने का प्रयास करता है तो उससे उसका सर्वांगीण विकास की दिशा में अग्रसर होने के लिए उसको प्रेरित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18वां। विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न अब, ऑप्शन ए है आंशिक रूप से प्रतिबंधित है, ऑप्शन बी है पूर्णतः प्रतिबंधित है,
ऑप्शन सी है अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ही दिया जा सकता है। ऑप्शन डी है गैर सहायता प्राप्त पूर्णतः निजी विद्यालयों में दिया जा सकता है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णतः प्रतिबंधित है, क्योंकि आपका शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम 2009 है उसकी धारा 17 में विद्यालय में बच्चों को शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न को जो है पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19वां। निम्नांकित में से कौन सा हार्वर्ड के औपचारिक शिक्षण के पदों का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है नई सामग्री का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन बी है तुलना और संक्षिप्तीकरण, ऑप्शन सी है सामान्यीकरण, ऑप्शन डी है आकलन और मूल्यांकन। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आकलन और मूल्यांकन, क्योंकि आप जानते हैं कि हार्वर्ड ने है स्मृति स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना का निर्माण 5 पदों में किया था, जिसे हम हार्वर्ड पंचपद प्रणाली के नाम से जानते हैं। इनके 5 पद निम्न प्रकार थे, जैसे चरण के हिसाब से। पहला आपका था प्रस्तावना, दूसरा था प्रस्तुतिकरण, तीसरा था स्पष्टीकरण, चौथा था सामान्यीकरण, 5वां है प्रयोग या अभ्यास। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आकलन और मूल्यांकन, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20वां। राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण क्या है? ऑप्शन ए है घृणा और भय का विकास, ऑप्शन बी है राजनीतिक एकता, ऑप्शन सी है स्वार्थपरता की प्रेरणा, ऑप्शन डी है सामाजिक आर्थिक विकास। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वार्थपरता की प्रेरणा। जबकि आपका घृणा और भय का विकास जो है राष्ट्रीयता के लिए अवगुण नहीं है, जबकि स्वार्थपरता की प्रेरणा जो है राष्ट्रीयता के लिए शिक्षा का एक अवगुण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। प्राथमिक स्तर पर श्री अरविंद द्वारा सुझाए गए पाठ्यक्रम में निम्नांकित में से क्या नहीं था? ऑप्शन ए है मातृभाषा और फ्रेंच, ऑप्शन बी शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा, ऑप्शन सी समान विज्ञान और सामाजिक अध्ययन, ऑप्शन डी कला और चित्रकला। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा, क्योंकि जो आपका शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य शिक्षा है ये माध्यमिक स्तर का विषय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22वां। एक अच्छे पर्यवेक्षण के प्रभाव में किसमें वृद्धि होती है? पर्यवेक्षण मीन्स मतलब ऑब्जर्वेशन आपका हो गया। तो ऑप्शन ए आपका दिया है शिक्षकों में समय की अनुपालना, ऑप्शन बी है सामुदायिक संतोष, ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों की प्रगति, ऑप्शन डी है पाठ्यक्रमी क्रियाओं में भागीदारी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की प्रगति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23वां। घर विद्यालय संबंधों का मुख्य लक्ष्य है? ऑप्शन ए शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना, ऑप्शन बी गृह कार्य संबंधी मुद्दों को सुलझाना, ऑप्शन सी पाठ्यक्रमी क्रियाओं में अभिभावकों का सहयोग प्राप्त करना, ऑप्शन डी विद्यालय के मामलों में अभिभावकों की भूमिका को पहचान देना। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षकों और अभिभावकों के मध्य बच्चों के बारे में अच्छी समझ विकसित करना ही घर विद्यालय संबंध का मुख्य लक्ष्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24वां। प्राथमिक तौर पर अनुरूपण और प्रदर्शन स्तर वीडियो की अपेक्षा किसे तरजीह दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए है पठन, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी हस्त अनुभव, ऑप्शन डी मानसिक कार्य। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हस्त अनुभव, क्योंकि जो ये आपका प्राथमिक स्तर पर बालक जो है बाल्यावस्था में होता है, जिसे ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए और उसके नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए। इस तरह से अर्जित ज्ञान जो होता है अधिगम में हमेशा सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25वां। एक अच्छा मुख्य अध्यापक प्राथमिक रूप से होना चाहिए? ऑप्शन ए एक अच्छा शिक्षक, ऑप्शन बी एक अच्छा प्रशासक, ऑप्शन सी एक अच्छा खिलाड़ी, ऑप्शन डी मैं एक अच्छा मानव जो बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एक अच्छा प्रशासक, अर्थात ऑप्शन बी, क्योंकि जो आपका मुख्य अध्यापक होता है उसका कार्य शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच जो है सामंजस्य स्थापित करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26। प्राथमिक स्तर पर यौन शिक्षा किस रूप में प्रस्तावित की जा सकती है? ऑप्शन ए है आपका एक पृथक विषय के रूप में, ऑप्शन बी स्वास्थ्य रक्षा विज्ञान के बारे में ज्ञान देकर, ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके, ऑप्शन डी प्रकृति अध्ययन के पाठों द्वारा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शारीरिक शिक्षा के साथ समन्वित करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27वां। निम्नांकित में से क्या परामर्श की विशिष्टता नहीं है? ऑप्शन ए है वातावरण निर्माण, ऑप्शन बी है स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर, ऑप्शन सी है परामर्शदाता का आवेष्टन, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत साक्षात्कार। इस पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
परामर्शदाता का आविष्टन, जबकि आपका परामर्श की विशिष्टताओं में वातावरण का निर्माण भी है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अवसर भी हैं, व्यक्तिगत साक्षात्कार भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 28वां। शिक्षक का प्रथम दायित्व किसके प्रति होता है? ऑप्शन ए दिया है, उसके द्वारा पढ़ाए जाने वाला विषय। ऑप्शन बी विद्यार्थी। ऑप्शन सी विद्यालय प्रशासन। ऑप्शन डी समुदाय। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यार्थी, क्योंकि जो आपका विद्यालय प्रवेश होता है उसमें शिक्षक ही वह व्यक्ति होता है जिसे बालक अपना आदर्श मानता है और उसका अनुसरण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29वां। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी प्रायः सहपाठियों में व्यवधान उत्पन्न करता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए दिया है, उसे कक्षा से निकाल देंगे। ऑप्शन बी, उसे बैठने की जगह बदल देंगे। ऑप्शन सी, उसे शांत रहने को कहूँगा। ऑप्शन डी, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगा। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उसे बुलाकर कुछ अतिरिक्त कार्य दूंगा, क्योंकि आपका ऐसा संभव है कि वह विद्यार्थी जो है उस विषय में रुचि नहीं ले रहा है, जबकि उस विषय का ज्ञान पहले से उसको हो, इसलिए अतिरिक्त कार्य मिलने पर उसकी रचनात्मकता और कार्यभार में वृद्धि होगी, जिससे उसके व्यवधान उत्पन्न करने की शक्ति कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 30वां। सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकित किए जाने वाले सामाजिक व्यक्तिगत गुणों में निम्नांकित में से क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए स्वच्छता। ऑप्शन बी चित्रकला। ऑप्शन सी सहयोग। ऑप्शन डी अनुशासन। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चित्रकला, क्योंकि इसका मूल्यांकन जो है आपका शैक्षिक क्षेत्रों के अंतर्गत आता है, जबकि सतत और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आपका स्वच्छता हो गई, सहयोग हो गया, अनुशासन हो गया। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां। निरपेक्ष श्रेणीकरण में बच्चों की निष्पत्ति के आकलन का संदर्भ बिंदु होता है। ऑप्शन ए है पूर्व निर्धारित मानक। ऑप्शन बी सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक। ऑप्शन सी अंकों के आधार पर ऊपर से नीचे तक बराबर प्रतिशत श्रेणी में बांटकर निर्धारित मानक। ऑप्शन डी विभिन्न ग्रेडिंग समूहों के लिए स्वेच्छा से चुने गए प्रतिशत श्रेणी के आधार पर निर्धारित मानक। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सामान्य संभावना वक्र के आधार पर निर्धारित मानक। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे निष्पत्ति आकलन में यदि किसी छात्र को 30 अंक मिले हैं, दूसरे छात्र को 55 अंक दिए गए, तो यह कहा जाता है कि पहला विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी से योग्यता में 25 अंक कम है, क्योंकि हम यहाँ पास ग्रेड को महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षण कठिन हो और अधिकांश विद्यार्थी 33% अंक भी प्राप्त न कर सके हों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 32वां। विद्यालयी शिक्षा में अत्यंत प्रारंभ से बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः किस दुष्प्रभाव का प्रतिकरण करने में सहायक होता है? ऑप्शन ए है कमजोर संप्रेषण कौशल। ऑप्शन बी विद्यालय छोड़ना। ऑप्शन सी अधिगम अशक्तता। ऑप्शन डी अपनी स्वयं की भाषा की क्षति। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अपनी स्वयं की भाषा की क्षति, अर्थात ऑप्शन डी, क्योंकि विद्यालयी शिक्षा में जो है आपका प्रारंभ से ही बहुभाषिक उपागम का प्रयोग मुख्यतः जो है अपने स्वयं की भाषा की क्षति के दुष्प्रभाव को जो है प्रतिकरण करने के लिए किया जाता है। प्रतिकरण का मतलब हो गया कम करने के लिए किया जाता है। इसलिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में आपका प्राथमिक स्तर पर ही विद्यालयों में बहुभाषिकता को महत्व प्रदान करने की बात कही गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 33वां। एक कक्षा 1 से 5 के विद्यालय में कुल 62 विद्यार्थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वहाँ कितने शिक्षक उपलब्ध कराने होंगे? आपका इसमें कहने का मतलब ये है कि आपका जो है शिक्षा के अधिकार अधिनियम जो है 2009 के अनुसार 1 से 5 के विद्यालय में जो है कुल 62 विद्यार्थियों में कितने शिक्षक होने चाहिए? ऑप्शन ए दिया गया है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3, क्योंकि जो आपका 2009 के अनुसार जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जो है आपका प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 60 बच्चों पर 2 शिक्षकों की बात कही गई है। इधर आपका क्वेश्चन में 62 विद्यार्थी दिए गए हैं, इसलिए आपका 60 में 2 है तो 62 में आपका 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34वां। एक प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए कितने कार्य घंटे प्रति सप्ताह है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत विहित किए गए हैं? ऑप्शन ए है 40, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 55। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 45, क्योंकि आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार जो है प्राथमिक शिक्षक को शिक्षण और तैयारी के लिए एक सप्ताह में 45 कार्य घंटे कार्य करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35वां। बहुकक्षा शिक्षण की सबसे बड़ी कमी होती है? ऑप्शन ए यह अध्येताओं के दायित्व में वृद्धि करती है।
ऑप्शन बी, इससे अनुशासनहीनता पनप सकती है। ऑप्शन सी, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है। ऑप्शन डी, यह शिक्षकों को निष्क्रिय बनाती है। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें व्यक्तिगत ध्यान की प्रक्रिया में कमी आती है, क्योंकि आपका बहुकक्षा शिक्षण में जो है शिक्षकों पर अधिक कार्य बोझ के कारण जो है उनके लिए विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत ध्यान देना और अधिगम हेतु उन्हें अभिप्रेरित करना संभव नहीं हो पाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 36वां। गांधी जी की बेसिक शिक्षा में विद्यालय प्रवेश पर सर्वाधिक प्रभाव किसका था? ऑप्शन ए, प्रकृतिवाद का। ऑप्शन बी, आदर्शवाद का। ऑप्शन सी, प्रयोजनवाद का। ऑप्शन डी, यथार्थवाद का। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकृतिवाद का, क्योंकि उन्होंने शिक्षा को जो है चार दीवारी से मुक्त कराने का हमेशा प्रयास किया था और उनका कहना था कि बच्चे को प्राकृतिक परिवेश में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। वह मानते थे कि बच्चों को शिक्षा स्वतंत्रता के वातावरण में दी जानी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37वां। निम्नांकित में से कौन सा तत्व न्यूनतम अधिगम स्तर MLL की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं था? ऑप्शन ए, अधिगम निपुणता। ऑप्शन बी, लघु पद। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। ऑप्शन डी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें आपका पूछा गया है मिनिमम लर्निंग लेवल, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी, लघु पद, क्योंकि जो आपका लघु पद है वो अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता है, टीचिंग मेथड, प्रोग्राम टीचिंग मेथड की विशेषता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38वां। निम्नलिखित में से कौन सी स्थायीकरण युक्ति दीर्घकालिक धारणा शक्ति के लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए है प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी, सहभागिता। ऑप्शन सी, अभ्यास। ऑप्शन डी, मूल्यांकन। आपका क्वेश्चन पूछ रहा है कि दीर्घकालिक जो धारणा शक्ति किससे बढ़ती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अभ्यास, क्योंकि बार बार अभ्यास के द्वारा ही व्यक्ति कार्य करने में निपुण हो जाता है और व्यक्ति का अनुभव भी बढ़ता है, जिससे दक्षता आती है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 39वां। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बदलाव नहीं है? ऑप्शन ए, अध्यापक केंद्रित से अध्येता केंद्रित की ओर। ऑप्शन बी, अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा की ओर। ऑप्शन सी, निष्क्रिय से सक्रिय अधिगम अधिग्रहण की ओर। ऑप्शन डी, कक्ष की चार दीवारी में अधिगम से विस्तृत सामाजिक परिप्रेक्ष्य की ओर। इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा की ओर, क्योंकि आपका क्वेश्चन में प्रमुख बदलाव नहीं है पूछा गया है, नेगेटिव सेंस में पूछा गया है, तो आपका अध्येता स्वायत्तता से अध्यापक अभिदशा की ओर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40वां। पुस्तक दिवा स्वप्न के लेखक हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है पेडागोजी का नहीं है, करंट का ले लिया गया है। ऑप्शन ए है गीजूभाई बधेका। ऑप्शन बी है काका कालेलकर। ऑप्शन सी, ताराबेन। ऑप्शन डी, किशोरीलाल मसरूवाला। इसका आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गीजूभाई बधेका। चलिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद आपका 2017 के आपका पेडागोजी के क्वेश्चन ये समाप्त हुए। अब नेक्स्ट वीडियो में आपका 2016 के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।